हाँ, तो फाइनली रूम थोड़ा मेसी है, उसको जज नहीं करेंगे। आज वीडियो है मेरे इंट्रोडक्शन पे, सो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ एंड व्हाट आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर। तो चीज़ें कुछ समय से चल रही थी, ठीक चल रही थी, बट कुछ चीज़ें डिले हुई, है ना? मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपने आप को पूरा दिखाऊँ कि व्हाट आई एम डूइंग, है ना? चीज़ें कैसे चल रही है मेरे साथ में और क्या-क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है? किन-किन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। सो करंटली पहले मतलब बता देता हूँ कि मैं एज़ अ फिटनेस कोच जॉइन किया। मैं एज़ अ फिटनेस कोच जॉइन किया, फिर कोच जॉइन करने के बाद कुछ टाइम काम किया, 1 साल, 2 साल, ढाई साल ऑलमोस्ट काम किया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई हो गया, ठीक है? अब खुद पे ध्यान देते हैं। तो लास्ट ईयर आई टुक अ डिसीजन टू गेट एनहांस्ड एंड बॉडी बिल्डिंग के लिए चालू करते हैं। चलो देखते हैं, क्योंकि 8 साल से एक वर्कआउट, जिम और फिटनेस ही एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने कंसिस्टेंटली की है और डेडिकेशन दिखाया है उस पे। तो मैं सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई टू बी द बेस्ट, है ना? सारी चीज़ें जो-जो चीज़ें आती है फिटनेस में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करके देखते हैं। तो जो मेरे कोच हैं उन्होंने बोला कि ठीक है चलो देखो हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट्स, कैसे आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, एक बार एक छोटा चीज डाल के देखो, है ना? उसके बाद फिर हम देखेंगे। सो आई स्टार्टेड टीआरटी डोजेज लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मई, आई गेस। हाँ, मई में मैंने स्टार्ट किया। मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 मंथ मैंने टीआरटी डोजेज किया, ठीक है। और उसके पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया और मैंने देखा कि अभी मेरा करंट टेस्टोस्टेरोन कितना जा रहा है, कैसा है, ठीक है, किस लेवल पे है। उसके बाद मैंने टीआरटी कराया। टीआरटी डोज पे जब मैं आया तो आफ्टर 8 वीक्स मैंने फिर चेक कराया कितना मेरा है अभी टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद फिर जब मेरा साइकिल खत्म हुआ, उसके बाद फिर से मैंने चेक कराया कि अभी कितना है। तो वो ऑब्वियसली आप जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन डालते हो तो आपकी बॉडी सप्रेस करती है टेस्टोस्टेरोन को, और जब आप उसको डालना छोड़ते हो, जब आप साइकिल खत्म करते हो, तब आपके टेस्टोस्टेरोन सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त पे सप्रेस थे एंड वो बहुत क्रिटिकल मंथ होता है, 1 मंथ जब आपकी बॉडी को खुद से रिकवर करना होता है। तो यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। आपको जिम करना होता है, आपको वर्कआउट पुश करना होता है, आपको डाइट लेना होता है, ठीक है। तो वो चीजों को मैंने कंसिस्टेंटली किया, मैंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, ठीक है। और 1 मंथ के बाद मेरा जो मेरा जो स्टार्टिंग में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन था उससे भी ज्यादा अभी पीक कर गया नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद उन्होंने कहा पुश करो, पुश करो, पुश करो। सो इट ऑलमोस्ट टुक मी 8-9 मंथ्स, है ना? हाँ, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स लगा मेरे को। मैंने पुश किया खुद को। मैंने उस जो मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो बूम अप हुआ था, उसको मैंने यूटिलाइज किया पूरा। और टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा एनाबॉलिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा एनाबॉलिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो जस्ट विथ योर टेस्टोस्टेरोन। ईदर इट इज योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन और इफ यू आर पुटिंग एनी सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने कोच को बोला अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि आप अपने बॉडी में कोई कंपाउंड डालो और अगले दिन आप सीबम बन जाओगे। सीबम नहीं बनोगे, ये प्रोसेस है, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल देना पड़ता है, तब आपके मसल मैच्योरिटी होती है, तब आपका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई हमको 1 साल 2 साल देखना होगा कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है ऑन एनाबॉलिक्स, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है। तो चीजें डिले हुई, 1-2 महीने डिले हुई, ठीक है। बिकॉज आई वॉज, उनको ये मेक श्योर करना था कि आई शुड बी रेडी रिगार्डिंग माई डाइट, रिगार्डिंग माई शेड्यूल, रिगार्डिंग माई फाइनेंसेस, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट, तभी मैं उस चीज पे हॉप ऑन करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है एक कोच का, तुम्हारे लाइफस्टाइल के बारे में जानना, तुम्हारा जो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, तुम केपेबल हो भी कि नहीं ये सारी चीजें कर। बिकॉज पीईडीज आर समथिंग, एक कमिटमेंट है, इट इज अ कमिटमेंट। बिकॉज एक बार आपने डाल लिया तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि कर लिया और छोड़ दिए, ठीक है। तो उस कमिटमेंट को कंटिन्यू करना पड़ता है, उस कमिटमेंट के साथ आपको जीना पड़ता है, उसको एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे देन यू विल फेस साइड इफेक्ट्स। और ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आप समझ लो आपकी बैंड बज जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया है कि मैं आपको डेली चीजें दिखाऊंगा कि कैसा मेरा बॉडी ग्रो कर रहा है, कैसा मेरा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। एंड मैं ट्राई करूंगा कि मुझे जितना नॉलेज है इस चीज में मैं उतना डिलीवर कर सकूं आपको, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, वही चीज। तो करेंटली कंडीशन ठीक ठाक है, अच्छी है। मेरा डे 1 हो चुका है, ये डे 2 है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं अपना डॉक्यूमेंट कर सकूं। दिस इज फॉर मी ऑल्सो। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो वो रेफरेंस ले सकता है, बट मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने बॉडी में पीडीज डालो,
पीडीज डालो, ये मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कमिटमेंट है भाई। आप कुछ ऐसा नहीं है कि पीडीज डालोगे आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं बनती बॉडी, नहीं बनती, नहीं बनती, ओनली साइड इफेक्ट्स होते हैं, सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप एक कॉम्प्लीमेंट की तरह समझो। आप एक बॉडी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका फिटनेस, आपका लाइफस्टाइल सब एक अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब आपको पीडीज हेल्प करेंगी, ठीक है। पीडीज आपको सीबम नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, प्रोसेस को रिस्पेक्ट करो, एंड देन गेट अ कोच, लर्न। इवन कोच पे भी पूरा डिपेंडेंट मत रहो, लर्न 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 एवरी डे। यू हैव टू लर्न दैट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डिड इन योर पास्ट। सारी चीजें आपकी अलाइन रहेगी, मेंटली आप ओके हो तभी चीजें आपके लिए काम करेंगी, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं पूरा रॉ रहूंगा, मैं जो कर रहा हूं, जैसा चल रही है चीजें, मैं वही चीजें दिखाऊंगा, बस दैट्स इट। सो ठीक है, देखते हैं चीजें कैसे आगे चलती है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।